2600 साल पहले बनारस जिले में गौतम बुद्ध का निर्माण, गौतम बुद्ध थे, ठीक। 2600 साल पहले। इस्लाम तो तब नहीं था, यानी बनारस तो था, काशी तो थी। ये आपको नहीं, इकलौता देश है इस धरती पर जहां इन तीनों के लिए भी सबूत देने पड़ रहे हैं। ज्ञानवापी विवाद पे अमिताभ अग्निहोत्री ने देश के मुसलमानों को दिखाया आईना। कहा जब इस देश में इस्लाम नहीं था तब भी था काशी मथुरा। इस डिबेट में अमिताभ ने बताया कि विभाजन के बाद हिंदू नहीं चाहते तो देश सेकुलर नहीं होता। भारत का हिंदू सेकुलर है तभी यह देश सेकुलर है। दुनिया में इकलौता मुल्क है भारत जहां राम के लिए भी कचहरी, कृष्ण के लिए भी कचहरी में सबूत दो और महादेव के लिए भी कचहरी में सबूत दो। क्या इस्लाम से पहले अयोध्या, काशी, मथुरा नहीं थे? और अगर थे तो विवाद ही खत्म हो जाना चाहिए। नहीं, इस्लाम की आयु तो सामने है ना दुनिया के, और काशी, मथुरा और अयोध्या का अस्तित्व भी सामने है। जो हमारी आस्था का विषय उन्हें अदालत तक खींचा जाता है। उसका कारण ये है कि आप लगातार राजनीति का बल लेकर ही 500 साल तक अयोध्या के प्लेट में सजाकर किसी ने अयोध्या का राम मंदिर नहीं दिया था। 500 साल के खूनी संघर्ष के बाद राम मंदिर मिला था। और ये तय है कि आप चैनल्स की डिबेट पर कृष्ण के नाम को विवादित बना के कोर्ट जाते हैं। हम नहीं बनाते हैं, हम नहीं बनाते हैं। जब आप बोल रहे थे वो शांति, आप उनकी बात आ जाने दो। जी अम्मा, आप कहिए। जी आप कहिए। जी तो ये निश्चित रूप से राजनीतिक मुद्दा बनाएंगे, ये खून खराबा भी करवाएंगे, ये सब कुछ करेंगे, ये मंशा इनकी तय है। न्यूज चैनल्स की डिबेट पर बैठकर तब भी मौलाना ये कहते रहे, आपको याद होगा अमिताभ जी, अयोध्या का जब मसला चल रहा था न्यायालयों में तो लगातार कहते रहे कि नहीं दे देनी चाहिए, बाहर बैठकर हो जाना चाहिए। इवन देश के सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा कि आप, समय दिया गया बाकायदा कि आप इस समय सीमा के अंदर समझौता कर लीजिए, लेकिन ये हो नहीं पाया क्योंकि इनकी मंशा मैलिफाइड थी। और आज जो सवाल आप खड़ा कर रहे हैं कि आखिर जब आपको डर नहीं है कि आपने कोई चोरी की है, आपने किसी के घर पर कब्जा किया है, तो सर्वे करा लीजिए। घर आपका तो आपके हिस्से में, घर हमारा तो हमारे हिस्से में। सर्वे कराने के पीछे का डर यही है कि घर तो हमारा है लेकिन उस पर काबिज होकर आप बैठे हुए हैं और आप लगातार एक झूठ प्रचारित कर रहे हैं। और वर्शिप एक्ट की कोई मान्यता नहीं है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अपनी गाइडलाइन में बिल्कुल स्पष्ट कर चुका है, लेकिन आप हर बार किसी भी न्यूज चैनल पर बैठते हैं और वर्शिप एक्ट को उठाकर गाने लगते हैं। 91 में गौरी शंकर की जो पूजा रोकी गई वो सपा सरकार ने रोकी और ये कहकर रोकी कि लॉ एंड ऑर्डर को खतरा है। आप लगातार हम पर दबाव बनाए रहे सिर्फ राजनीतिक लोगों के बल पर, और वो राजनीतिक लोग जिनकी मंशा में गद्दारी थी हमारे साथ। लेकिन जो जिस लायक होता है उसको उस जगह पे पहुंचाना जरूरी है। करने के लिए तैयार है, तब भी अपने रक्त से सरयू के जल को लाल किया था, आज भी तैयार है। बच्चा बच्चा जनमानस तैयार है सनातनियों का घर से बाहर निकलकर रक्त को बहाने के लिए। तो आप चिंता ना कीजिए। तो मैं भी आपसे ये कहता हूँ, ये बाबरी मस्जिद का मसला नहीं है, आप हमको डोमिनेट नहीं कर सकते। अब किसी की दादागिरी नहीं चलेगी। कानून हम भी जानते हैं, देश का संविधान हम भी जानते हैं। पहले की तरह जो हमसे गलतियां हो गई अब वो हम नहीं करना चाहते। हमको भी मालूम है कि अब हमको अपने धर्म स्थलों की सुरक्षा कैसे करनी है। कानूनी तौर पर हम उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं और ये इस बार हम जीतेंगे भी। पहले मरतबा में बाबरी मस्जिद जो होना था अगर चेतावनी है तो आपकी चेतावनी को स्वीकार करते हैं, और अगर आप राजनीतिक मामले तरीके से लड़ना चाहते हैं तो राजनीतिक मैदान में भी हम लोग तैयार हैं। आप चिंता ना करिए, आप चिंता ना करिए, हर तरीके से, हर पहलू पर तैयार है। 500 साल संघर्ष चला अयोध्या के लिए, ठीक, 500 साल लगभग, ठीक। 500 साल पहले ना तो आरएसएस थी, ना भाजपा थी, ना जनसंघ था, ना बजरंग दल था, ना कोई दल था। नहीं, तब कौन लोग लड़ रहे थे? वो जापान से आए थे जो लड़ रहे थे, जो जान दे रहे थे। वो जापान से आए थे कि यूथोपिया से आए थे? ये इसी देश के लोग थे। मुफ्ती साहब, तब तो राजनीति थी नहीं, ना चुनाव होते थे। ये सारा खेल कांटा चुनाव का 100 साल का भी तो नहीं है। वहां तो लड़ाई चली 500 साल।
तब राजनीति का क्या मसला है भाई मुफ्ती साहब? देखिए, भारत की संस्कृति मेसोपोटामिया से भी पुरानी भारत की संस्कृति है। दुनिया में दो ही संस्कृति थे, एक मेसोपोटामिया और एक भारत की संस्कृति बहुत पुरानी है। मैं कहता हूं कि भारत का अगर मेजॉरिटी उग्र हो जाएगा तो ये देश नहीं रहेगा। मैं ईमानदारी से आपके चैनल पर एक बात कह रहा हूं कि भारत इसलिए धर्मनिरपेक्ष है कि मेजॉरिटी सेकुलर है, यहाँ के हिंदू सेकुलर है। अब रही वाजपेयी जी ने कभी कहा था, अटल जी ने, कि हिंदुस्तान इसलिए सेकुलर नहीं है कि संविधान में किसी ने लिख दिया एक शब्द। हिंदुस्तान इसलिए सेकुलर है क्योंकि सेकुलरिज्म के पीछे हिंदुस्तान के हिंदुओं की गारंटी है। नहीं, कौन माइकल आल सेकुलर घोषित कर देता? जब देश विभाजित हुआ था मुफ्ती साहब, उस वक्त क्या जवाहरलाल नेहरू के बस का था कि इसको सेकुलर घोषित कर देते? अगर देश नहीं चाहता तो नेहरू जी को हटा देता देश। जब रेलगाड़ी आ रही थी लाशों की भरी, उस समय भारत ने कहा कि हम थियोक्रेटिक स्टेट नहीं बनेंगे। छोटी बात है क्या? दुनिया के नक्शे से कोई दूसरा उदाहरण माइकल आल ला के दिखा दे हमको। लाखों लाशों के बीच में खड़े होकर हिंदुस्तान ने कहा कि हम धर्म आधारित राज्य नहीं बनाएंगे, जबकि विभाजन धर्म पर हुआ था। ये कुर्बानी छोटी नहीं थी क्या? ये छोटी थी क्या? किसी दूसरे देश ने दी क्या? नहीं, ये कुर्बानी हिंदुस्तान ने दी। माफ करिए, मैं सबका बहुत अदब करता हूं, गांधी जी, जवाहरलाल जी, सब लोग बहुत बड़े नेता, वल्लभ भाई पटेल साहब, अंबेडकर साहब, लेकिन नेताओं के बस का नहीं था। अगर देश के करोड़ों लोग खड़े हो जाते, वो कहते ना, जिस आधार पर विभाजन हुआ हमको उसी आधार पर शासन चाहिए, तो शासन हो जाता धर्म आधारित। उसके लिए कोई अमेरिका से परमिशन तो नहीं लेनी थी, भारत ने नहीं किया। तो इस लिहाज को तो रखना चाहिए मेरे ख्याल से सबको। जिन्होंने बनाया था ना पाकिस्तान मित्र, क्या कर लिया? हम भारत में दुनिया की सबसे दूसरे नंबर की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी भारत में रहती है। मुफ्ती साहब, मैं सही हूं ना? नंबर वन लीजिए, इंडोनेशिया को बीट कर गए। उसके बाद अगर इस ढंग की बात हो, ये ठीक नहीं। अतीक साहब, एक बात मुझे बताइए, आपने कहा कि हम राजनीतिक लड़ाई भी लड़ेंगे, कानूनी तक तो ठीक है, राजनीतिक लड़ाई कैसे क्या होगी, कैसे होगी? राजनीतिक लड़ाई यही होगी जो भारतीय जनता पार्टी के स्पॉन्सर्ड लोग हैं, जो प्रोपेगेंडा चला रहे हैं, कभी द केरला स्टोरी लाकर चला रहे हैं, द कश्मीर फाइल्स लाकर चला रहे हैं, और कभी कभी कहते हैं, कथावाचक उठ जाते हैं, कहते हैं कि नहीं ऐसा है कि मैं फला उस समकालीन किताब में लिखा है कि वहां पर मस्जिद के सीढ़ियों के नीचे मूर्तियां दबी हुई हैं, उसको खोदा जाए। कोई कहता है कि मथुरा का मामला उठाएंगे, कोई कहता है कि हिंदू राष्ट्र बनाना चाहिए, कोई कहता है कि हिंदुओं को 5 बच्चों से ज्यादा पैदा करने चाहिए क्योंकि मुसलमान ज्यादा हो जाएंगे। इस तरह के जो प्रोपेगेंडे से लड़ाई होगी वो राजनीति की लड़ाई होगी। ये हिंदू कितने बच्चे पैदा करें, इसका लोड आप क्यों ले रहे? आप अपने धर्म में देखो, हिंदू खुद देख लेगा। नहीं, इसका लोड आप क्यों ले रहे हो? कितने बच्चे पैदा करें, 1 करे चाहे 10 करे, मैं उसका लोड नहीं, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। इसी से संघर्ष पैदा होता है। बोले हमारे तो 8 हैं, तुम्हारे 2 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, सोई लाठी चलती है। अमिताभ जी, हम इसलिए बात कर रहे हैं कि वो ज्यादा लोड ले रहे हैं कि मुसलमानों को कितने बच्चे पैदा करना चाहिए, इसलिए हम लोड ले रहे हैं इस बात का। ये तो हमारा उनकी बात का जवाब है। आप उनकी बात तो नहीं मान रहे, तो बात खत्म करो। सुनिए, वाराणसी के ज्ञान बापी मस्जिद में मिली शिवलिंग की रचना का फिलहाल वैज्ञानिक परीक्षण नहीं होगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI को रचना के प्राचीनतम का पता लगाने का आदेश दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश के अमल पर आंतरिक रोक लगा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह अपने पास पहले से ही लंबित मामलों के साथ इसे सुनेंगे। पिछले साल वाराणसी के निचली अदालत के आदेश पर हुए ज्ञान बापी मस्जिद के सर्वे में वह शिवलिंग जैसा रचना मिली थी। हिंदू पक्ष ने इसे काशी विश्वनाथ मंदिर के मूल शिवलिंग बताया था, मुस्लिम पक्ष ने उसे फव्वारा कहा था। तब सुप्रीम कोर्ट ने पूरी जगह को सील करने का आदेश दिया था। कोर्ट ने शिवलिंग की रचना को सुरक्षित रखने के लिए भी कहा था।
हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा कि एएसआई पहले ही सिबलिंग को बिना नुकसान पहुंचाए वैज्ञानिक प्रशिक्षण की बात कह चुकी है। सुप्रीम कोर्ट को भी रिपोर्ट देखनी चाहिए। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि जरूरत पड़ने पर हम एएसआई की रिपोर्ट लेंगे। फिलहाल हाईकोर्ट ने आदेश पर रोक लगा दी है। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताएं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना